खुद के घनघोर सनातनी होने के दावे के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, तो कहा संतों की सरकार आ गई है। लेकिन पिछले एक महीने के भीतर जिस तरह से संतों की सरकार होने का दावा करने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार की पोल खुल रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है ये कितने सनातनियों को के प्रति समर्पित है, हिंदुओं के प्रति समर्पित है। पहले गाय वाले मुद्दे पर फंस गए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि गाय हमारी माता है, इससे हमारा नाता है। तो लोगों ने पूछा अगर ऐसा ही है योगी आदित्यनाथ जी तो जरा शुभेंदु अधिकारी से पूछिए, वो तो कहते हैं 14 साल से ऊपर की गाय की कुर्बानी दी जा सकती है। तो क्या 14 साल से ऊपर की गाय माता नहीं? जवाब नहीं आया तक। नहीं, राम मंदिर में चढ़ावे वाले मसले पर जो 7 करोड़ वाला मसला है उस पर अब तक कोई जांच जवाब आ पाया है। बस घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। और इन सब के बीच अब एक और बड़ी पोल खुली है कि कैसे सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्य को अपमानित करने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए यह सारा प्रपंच रचा गया था। और मसला रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी का नहीं है, बल्कि उसी व्यक्ति ने जिसने शंकराचार्य को अपमानित और उनकी छवि खराब करने का काम किया। और योगी आदित्यनाथ की सरकार एक कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं कर पाई। उसी ने पोल खोली है कि रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई अधिकारी, बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हैं इस पूरी साजिश के पीछे। तो कौन है इनके पीछे? आज तो खुलेगा। अब सवाल यह है, ये अखिलेश यादव तो कह दीजिए कि वो नमाजवादी हैं, वो ये फलाना ढिकाना सब बोल दिया। अब जब ये पोल खोल रही है तो क्या बाबा के लिए कुछ ऐसे ही बोल पाएगा कोई, या बाबा खुद जवाब दे पाएंगे? आज आपको दिखाने जा रहा हूं, कच्चा चिट्ठा खोल गया है और ये पता लग गया है कि सनातनियों का प्रिय कौन है। शंकराचार्य खुद कई बार इस दफा कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उनके साथ जो हुआ उसके लिए अखिलेश यादव ने उनसे माफी मांगी थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य पटकों के साथ हुई बदतमीजी और उसके बाद शंकराचार्य को अपमानित और उनकी छवि खराब करने वाले के खिलाफ कार्रवाई न करना, इस पर कोई जवाब आया? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। एक इंडिया टुडे का पुराना एक मसला है, आपको मैं पहले थोड़ा सा वहीं से लेकर चलूंगा क्योंकि वो बड़ा चला था, फिर बाद में जब आपत्ति जताई गई तो उसे डिलीट कर दिया। जिसने भी वो लिखा था लेख, मैं उससे कई बार कह चुका, एक लेख जरूर लिखना चाहिए था तुम्हें क्योंकि तुम बहुत भविष्य वक्ता हो। उसमें श्राप का जिक्र किया था, मुलायम सिंह यादव के परिवार, मुलायम सिंह यादव से जुड़े हुए नेताजी से जुड़े हुए श्राप का जिक्र, मनगढ़ंत कहानी बनाकर रख दी थी उस आदमी ने। लेकिन बाद में जब हड़कंप मचा तो डिलीट कर दिया। मैंने कहा वो मनगढ़ंत कहानी हो सकती है, लेकिन ये वाली जो मैं बता रहा हूं ये सच्ची कहानी है। सब जानते हैं कि राजनीति अलग चीज होती है और धर्म अलग चीज होती है, सब जानते हैं। आप प्रधानमंत्री हो सकते हैं, आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, आपकी आत्मसत्ता हो सकती है, आप उस हिसाब से फैसले भेज सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं। लेकिन सनातन परंपरा किस दिशा में है, क्या सही है क्या गलत है, इसकी जिम्मेदारी साधु संतों और खास तौर पर जब सनातन का जिक्र होता है तो 4 पीठों का जिक्र होता है। फिर आप शंकराचार्य का जिक्र करते हैं। आप शंकराचार्य को चुनौती देने निकल पड़े थे, पहले बड़े वाले, क्योंकि आचार संहिता लग जाती तो कैसे बताते कि हिंदुओं के ब्रांड एम्बेसडर है, राम मंदिर का शिलान्यास शुभ मुहूर्त वाला। उसके बाद से इनकी पोल खुली है, मैं पहले बता रहा हूं उसी लेख से जुड़ा हुआ, तब से ही इनकी हालत खराब है। उसके बाद चुनाव जीतने के लिए जो कर रहे हैं उस पर भी हालत खराब हो रही है इनकी, बहुत अलग है। चंदा वाला धंधा इनका खुल गया, किस किस से इन्होंने चंदा खाया। वो रिटर्निंग ऑफिसर जो बीजेपी का नेता था, धांधली करता था, पकड़ा गया। 400 पार का नारा पूरा नहीं हो पाया। अयोध्या में तो हारे जहां जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े वहां पर भी बीजेपी हारी, द्वंद्व आपस में होता हुआ नजर आया। ये सारी गतिविधियां हुई हैं, सारी गतिविधियां। अब जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो जैसी वेशभूषा और खुद पीठाधीश्वर भी हैं भाई, वहां के गोरक्षपीठ के, हम नहीं है उनकी तरह कि हमारे शंकराचार्य को शंकराचार्य ना माने और उनको गोरक्षपीठ नहीं ना माने। मैं तो मानता हूं ये पीठाधीश्वर है, मैं तो मानता हूं, मैं संतों का सम्मान करता हूं। लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते वो अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहे थे, एक बात से खुला पहले सुनिए यहां क्या कहा जा रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद पर फर्जी मुकदमा रामचंद्र दास के कहने पर किया। आशुतोष ब्रह्मचारी का कबूलनामा है। कौन है आशुतोष ब्रह्मचारी? आपके अपने चैनल ने तब भी खबर दिखाई थी। यह व्यक्ति पहली बात तो खुद डाउट में रहता है, मतलब यह आदमी पहले कई अलग तरह के बयान दे चुका है, कई तरह के मामले इस पर दर्ज है खुद इसके खिलाफ। चूंकि योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य के प्रति अपना कैसा व्यवहार रख रहे थे, उस लिहाज में यह आशुतोष ब्रह्मचारी का आरोप बहुत सटीक और सुलभ लग रहा था। बदनाम करने का काम, सोचिए, कहते हैं ना अखिलेश यादव ने यह किया, कांग्रेस ये करती थी। संतों की सरकार के मुखिया नहीं,
हमारे सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्य को अपमानित करने वालों को प्रश्रय नहीं दिया तो क्या दिया? योगी पर कोई टिप्पणी करके देखिए, कोई अभद्र टिप्पणी करके देखिए, पुलिस आएगी, उठाकर ले जाएगी आपको, फिर बिफोर आफ्टर चलाया जाएगा। पहले ये बोला था, फिर देखो आफ्टर लंगड़ाते हुए शंकराचार्य को जिहादी बताया, जान से मारने की धमकी दी गई। खुद योगी आदित्यनाथ ने कह दिया शंकराचार्य नहीं मानते। ये तमाम, और विधानसभा के अंदर कहेंगे तो आधिकारिक है, कहा था नहीं कहा था। और जब ये आशुतोष ब्रह्मचारी ये सब कर रहा था, जो सच्चे सनातनी है वो शंकराचार्य के साथ खड़े थे और सवाल योगी आदित्यनाथ से और आशुतोष ब्रह्मचारी से पूछ रहे थे, लेकिन जवाब तब भी नहीं आया था। अब ये खुद आगे आकर कह रहा है कि रामभद्राचार्य जो योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी है, और जिस वक्त ये बयान आया रामभद्राचार्य के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, तभी आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि भाई रामभद्राचार्य का जो चेला है, उत्तराधिकारी है रामचंद्र दास, उसी के दबाव में उन्होंने शंकराचार्य को अपमानित और बदनाम करने की साजिश रची थी और ये सब किया। देख लीजिए, सुन लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, जरा ये पूरा बयान सुनेंगे तो समझ जाएंगे। बस वो बात अलग है कि बात बात पर एनकाउंटर करने वाली, बात बात पर हिंदुओं को के लिए खड़ी होने वाली सरकार के मुखिया आप शांत बैठे हैं। जरा सुनिए जरा क्या के अंदर श्री देव बाबा जी का आश्रम जो सवर्ण समाज जो हमारा है, वहाँ उनकी ट्रस्ट है। और ये कुकर्मी, ढोंगी, फ्रॉडी रामचंद्र दास जो हमारा ही गुरु भाई है, हमें कहते भी दुर्भाग्य है कि हम ऐसे जगह जुड़ गए, है ना। गुरु के प्रति हमें सम्मान है और रहेगा, आजीवन रहेगा, पर गुरु की हत्या कराने का षड्यंत्र रचा। अभी मुक्तेश्वर पर फर्जी मुकदमा लगवाने का भी ये षड्यंत्र। आज मैं कहना चाहता हूँ, रामचंद्र ने ही ये हमारे ऊपर दबाव दिया था। और इतना ही नहीं, इसमें कई अधिकारी भी लिप्त हैं, मुझे गुमराह किया गया था। और अब मथुरा के ये आज मैंने एसएसपी मथुरा को एक शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें रामचंद्र ने फर्जी वसीयत बनाकर सिविल सूट किया, उस आश्रम पे कब्जा किया। ये अब आप देख रहे हैं कई अधिकारियों का जिक्र है, इसमें बताया जा रहा है कि ये खुद कह रहे हैं ये वही आशुतोष ब्रह्मचारी है जिसने गंदे और घिनौने आरोप लगाए। तब भी मैंने कहा था इस आदमी का चाल चरित्र तो चेहरे पर संशय है, इस पर सवाल उठने चाहिए। कई जो खुद को सनातनी तो कहते हैं, लेकिन पार्टी अपने अपने कद से ऊपर उठने देना नहीं चाहते, वो शंकराचार्य को अपमानित करने का काम कर रहे थे। मैंने तब भी कहा था आप हो सकते हैं, आप साधु हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, लेकिन उस परंपरा में भी एक व्यवस्था बनी हुई, उस व्यवस्था को आप चुनौती दे रहे हैं, तो काहे के सनातनी, काहे के संत आप, और फिर काहे के पीठाधीश्वर आप। हाँ, अखिलेश यादव अगर कुछ कह दें तो अपमानित किया जाता है सनातन को, और आप कुछ करें तो ठीक। अब सुन लिया ना, खुले थे ना, सब खुले थे ना, ये पता लगता है, ये सिर्फ दिखावे के सनातनी है। देखिए खबर क्या है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज पर यौन शोषण का मुकदमा लिखवाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करवाने का षड्यंत्र रामचंद्र दास ने रचा। रामचंद्र ने ही हमारे ऊपर दबाव दिया था, इसमें कई अधिकारी भी शामिल हैं, मुझे गुमराह किया गया था। आशुतोष ने कहा कि मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग और चैट है, जल्द ही मैं इस मामले पर खुलासा करूंगा। रामचंद्र दास रामभद्राचार्य के शिष्य और उनके उत्तराधिकारी बनेंगे, यही वो चेहरा है। अब सोचिए, आपस में ही भिड़ रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं इसे ही एक तप कहा जाता है। तप क्या होता है मालूम है? एक संत बनने के लिए बहुत गोदी मीडिया ने योगी आदित्यनाथ के लिख लिया कि तपस्वी, ये तप इसे कहा जाता है कि शंकराचार्य चाहते तो सत्ता के आके झुककर समझौता कर लेते, लेकिन उनको मालूम था उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। गलत सत्ता पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं, वो आखिर तक टिके रहे, डिगे नहीं। और देखिए आज सारे के सारे सरेंडर है, बस एक को छोड़कर। नमस्कार।